ए ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके, आज बात करने वाले मीडिया प्लानिंग के बारे में। गाइस, अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मीडिया प्लानिंग एज ए टर्म कितना पॉपुलर और कितना वैल्यूएबल टर्म है। आज के डेट पे अगर आप एजेंसी रन कर रहे हो, या तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो, या तो एक हाई टिकट लेवल पे काम कर रहे हो, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो हर एक क्लाइंट को चाहिए दोस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स अगर आपको वो लेट्स से $500 दे रहे हैं या $5,000 दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो ये जानना चाहेंगे कि वो $5,000 से उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है। ₹100 भी आपको देता है क्लाइंट तो पूछता है ना कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला है। सो मीडिया प्लानिंग एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जहां पे आप क्लाइंट को इन द बिगिनिंग इटसेल्फ ये कंप्लीटली एक स्प्रेडशीट में कंप्लीट मैनेज और ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्रेजेंट करते हो कि आप उनका $5,000 या जो भी बजट उनसे ले रहे हो, उस बजट के अराउंड जितना भी मीडिया आप बिल्ड करोगे, मीडिया यानी कि कंटेंट जितना भी कंटेंट या इंफॉर्मेशनल मटेरियल बिल्ड करोगे, उसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का आपका मेथोडोलॉजी कैलेंडर क्या रहने वाला है, और वो पैसे जो आपको देगा एज एन इन्वेस्टमेंट या एज एन बजट, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उनको कितना रिटर्न ऑन एड स्पेंड देने वाले हो। राइट, इसे कहते हैं दोस्त मीडिया प्लानिंग। तो आज इस वीडियो में बने रहो, कंप्लीटली एजेंसी के इन डेप्थ स्ट्रैटेजी से आज ये वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे ROI कैलकुलेटर्स के ऊपर बात करेंगे और फंडामेंटल के साथ इस चीजों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो राइट नाउ, मीडिया प्लानिंग ट्यूटोरियल आज हम करने वाले हैं। राइट, मीडिया प्लानिंग ट्यूटोरियल। तो मीडिया प्लानिंग एक्चुअली में है क्या? ये एक डिटेल्ड प्लान होता है फॉर ए प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन कि व्हाट काइंड ऑफ मीडिया, क्या प्रकार के आप मीडिया यूज करोगे। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर यार 1-1.5 लाख का बजट है क्लाइंट का, मुझे पूछ रहा है कि आज कैसे हमारा आप स्ट्रैटेजी करने वाले हो। हमारे पास 50,000 का बजट है, आप बताओ हमारा क्या स्ट्रैटेजी, क्या मीडिया प्लानिंग करके दोगे। ये स्ट्रैटेजी नहीं होता है, टेक्निकली ये होता है मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग का मेजर एजेंडा होता है कि आप किस प्रकार का मीडिया यूज करने वाले हो। नंबर 1, आप वीडियोस यूज करोगे, इन्फोग्राफिक्स यूज करोगे, ई बुक यूज करोगे, या वेबिनार्स करने वाले हो, क्या मीडिया होने वाला है। व्हाट आर द चैनल्स यू आर गोइंग टू पब्लिश, कौन से चैनल्स को आप यूज करने वाले हो पब्लिशिंग के लिए, एंड हाउ विल यू एंगेज टू कन्वर्ट योर ऑडियंस। आप उनको कैसे एंगेज करोगे, ऑडियंस को कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीटली स्प्रेडशीट के ऊपर ये सारी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, राइट, प्रोफेशनल तरीके से। मेजर गोल क्या होता है मीडिया प्लानिंग प्रेजेंट करने का अपने क्लाइंट के सामने और अपने टीम के सामने, टू प्रूव कि ROI क्या रहा, यानी कि ROI ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड रेस्पेक्टिव मीडिया। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। तो अगर आपको वो सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट दे रहा है, मे बी वीडियो प्रोडक्शन के लिए या लेट्स से सोशल मीडिया के लिए, एट द एंड ऑफ द डे उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर उसे लगेगा नहीं कि वो ₹100 दे के अगर वो ₹110 कमा रहा है, तो आपको आगे वो क्यों रिटेन करेगा, राइट। तो इस चीज का प्रूवन मेथोडोलॉजी होता है मीडिया प्लानिंग। लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। अगर ये चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। पुराने हो तो कमेंट सेक्शन पे दिल खोल के डाउट्स पूछो, कमेंट सेक्शन पे बात करेंगे, बिकॉज वी आर द ओनली चैनल अंडर द सन दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो स्टेप नंबर 1 क्या देखते हैं। स्टेप नंबर 1 बॉयज इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। सबसे पहला मार्केटिंग का थंब रूल यही है दोस्त, जिसे हम कहते हैं द पिलर ऑफ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। तो आपका ऑडियंस है कौन, वो एग्जैक्टली इज द ऑडियंस। लाइक यू नो, क्या आपका ऑडियंस, उनका लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, राइट, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है, उनका साइकोग्राफी एस्पेक्ट्स क्या है। क्योंकि ये सारा चीजें डिटरमाइन होने के बाद ही हम मीडिया बना सकते हैं। दैट मीन्स हम कॉपी, ऑफर, हम वेबिनार्स, हम चीट शीट्स, हम गाइड बुक्स, हम बैनर्स, ये सारा क्रिएटिव्स हम प्लान कर सकते हैं कि हु इज इट फॉर, एग्जैक्टली वो है किन लोगों के लिए। अगर ये मुझे पता नहीं होगा कि मेरा मैसेज एक्चुअली में कौन पढ़ने वाला है और एग्जैक्टली वो पढ़ने के बाद कौन एक्शन उस पे लेगा, अगर वही मुझे आइडिया नहीं है, तब देन नो आई एम नॉट ए मार्केटर। मैं एक ऐसा फुटबॉलर हूँ जो कि फुटबॉल खेल रहा हूँ विदाउट ए गोल पोस्ट। एंड मेजर 99% ऑफ द पीपल आज के डेट पे हमारे इंडस्ट्री में क्यों वो मीडियोक्रिटी वाला लाइफ जीते हैं, बिकॉज वो फंडामेंटल को पकड़ते ही नहीं है यार। फंडामेंटल है कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को बिल्ड करना। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग AI टूल्स। तो आपको अगर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कैसे बिल्ड करते हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करो, देन वी कैन गो हेड एंड अंडरस्टैंड कि एक वीडियो बनाने के लिए कोशिश करो। सबसे पहला आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। द सेकंड वन कम्स कि आपको आपका मीडिया प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको क्लैरिटी में लेके आना है। आपको अपने मीडिया प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे कंप्लीट तरीके से ना क्लियर करना है आपके एंड पर, कस्टमर के एंड पे। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या आपको रीच चाहिए, क्या आपको विजिट्स कैलकुलेट करना है, लीड्स चाहिए, कस्टमर चाहिए। आप अपना मीडिया प्लानिंग में क्या क्या चीजों को आप एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या की मेट्रिक्स, जिसे मैं कहूंगा की मेट्रिक्स क्या क्या आप ट्रैक करके कस्टमर को दिखाने वाले हो, राइट। अगर वो
₹100 दे रहा है तो उसको ये तो पता लगना चाहिए ना कि ₹100 में कितना लीड्स आया, उस लीड में से कितने लोग कस्टमर्स बने, उस ₹100 में कितना रीच आया। दैट मींस द एंटायर फनल, रीच टू विजिट टू लीड्स टू कन्वर्ट कस्टमर्स, ये कंप्लीटली फनल डाउन करने का एक मेथोडोलॉजी है, राइट। तो कस्टमर को कट टू कट नंबर के साथ ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो अपना मीडिया प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। देन कम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है मीडिया को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना है यूटीएम लिंक्स। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूटीएम लिंक्स? यूटीएम लिंक्स होते क्या? मैं कहूंगा यूटीएम्स होते हैं वो मैजिक लिंक्स। जैसे हम हमारे लिए सर्विसेज के लीड्स जनरेट करने के लिए हम लोग हर जगह मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, ईमेल में करते हैं, एसईओ में हमारे इतने सारे आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, और हर एक आर्टिकल या तो हर एक बैनर जो हम प्रमोट करते हैं या हर एक मेल जो हम हर एक मेल को ट्रैक करने का हमारा एक मैकेनिज्म होता है जैसे कहते हैं यूटीएम लिंक। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो राइट नाउ मैं अपनी कम्युनिटी के एक पोस्ट पे हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कम्युनिटी में एकेडमी का नेक्स्ट बैच बिगिन हो रहा है, तो एकेडमी की टीम ने कम्युनिटी में कुछ डाला। लेट्स से अगर मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक कहां लेके जाएगा? इफ यू सी द लिंक विल बी रीडायरेक्टिंग टू द डेफिनेटली टू द एडमी का ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन एडमी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जब ये पर्टिकुलर ट्रैफिक हिट करेगा, हाउ कम द मार्केटर या तो डिजिटल मार्केटिंग टीम ऑफ एडमी विल फिगर आउट कि ये वाला ट्रैफिक एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पोस्ट से आया है, राइट। अगर ये ट्रैक करने का अगर वो कैपेसिटी या तो वो टैक्टिक हमें होगा, हमारे पास नॉलेज होगा, तो हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि एक महीने में अगर 50 क्रिएटिव्स हमने प्रमोट किए तो उसमें से किस थीम के क्रिएटिव सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सबसे ज्यादा क्लिक थ्रू रेट और सबसे ज्यादा लीड्स लेके लाके दिया, राइट। तो अगर आप देखोगे ना, अगर मैं ये लिंक को कॉपी करूंगा एंड आई विल पेस्ट दिस लिंक हियर, तो देख सकते हो ये लिंक नॉर्मल सा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लगे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यूटीएम मीडियम यूट्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है यूटीएम मीडियम यूट्यूब, राइट। तो इससे आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये ट्रैफिक हिट करेगा वेबसाइट पे, वेबसाइट के बैकएंड पे जो एनालिटिक्स कोड है इमीडिएटली रीड करके उसको डैशबोर्ड के रिपोर्ट पे कन्वर्ट कर देगा कि ये पर्टिकुलर विजिट इस पर्टिकुलर पोस्ट से आया है। सिमिलरली आप देखोगे अगर इफ यू गो टू द लिंक्डइन थिंग, ठीक है, लिंक्डइन थिंग में आओगे तो लिंक्डइन पे हम बहुत सारे पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप अभी तक हमें लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करते, प्लीज डू कंसिडर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन एंड नेटवर्क ऑन लिंक्डइन, राइट। इट्स लिंक्डइन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू जनरेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लिंक्डइन के ऊपर है, तो लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट है जहाँ पे देख सकते हो एक क्लाइंट टेस्टिमोनियल हमने डाला है, उसके ऊपर एक पोस्ट डाला है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये भी हमारे एडमी के साइट पे ही जा रहा है। तो लेट अस क्विकली कम एंड लुक एट दिस पोस्ट। अगर ये पर्टिकुलर पोस्ट को मैं देखूं तो देखो ये पोस्ट में भी यूटीएम सोर्स लिंक्डइन पोस्ट, तो कहीं ना कहीं एनालिटिक्स पे ये सारी चीजें ट्रैक होती है। दैट मींस आपको क्या करना है, आपका जितना भी मीडिया रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे के सारे मीडिया के ट्रैकिंग यूआरएल्स यानी कि यूटीएम यूआरएल्स आपको एक शीट में मेंटेन और मैनेज करके रखना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ मीडिया प्लानिंग। सबसे पहले यूटीएम लिंक्स, कुछ मीडिया प्लानिंग टेम्पलेट्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हमारा एक मीडिया प्लानिंग टेम्पलेट है। जैसे आप देख सकते हो ये एक हमने अपने कंसल्टिंग कंपनी, एक यूट्यूब कंपनी के लिए बनाया है, ठीक है। तो क्लाइंट का बजट है 10,000 रुपीज, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लाइक क्लाइंट का बजट है लेट्स से देख सम 10 लाख रुपीज उनका बजट है, ठीक है। 10 लाख रुपीज उनका बजट है। हम उनके टोटल 5 प्लेटफॉर्म पे उनका मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। ये टेम्पलेट होता है, ये सारे टेम्पलेट्स आपको अपने एजेंसी, अपने फ्रीलांस बिजनेस में बिल्ड करके रखना है। और ट्रस्ट में गाइस, अगर आप क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग या क्लाइंट सेल्स मीटिंग में बैठे हो, अगर इस तरह के प्लानिंग शीट्स के साथ उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये सारा चीज अगर दिखा पा रहे हो, देन वाह। और इससे और मैं क्या कहूँ, राइट, इट्स सो पावरफुल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है मीडिया प्लानिंग टेम्पलेट्स और आरओआई कैलकुलेटर। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा था राइट नाउ मेरे सामने ये शीट देख रहे हो, हमारे क्लाइंट कंसल्टिंग बिजनेस का है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो देख सकते हो हमने 5 चैनल पे इसे मार्केटिंग किया है। आपको ऐसे शीट्स अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करना है, हर एक क्लाइंट के साथ उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए। क्लाइंट सेल्स मीटिंग में अगर ये सारा शीट्स, मीडिया प्लानिंग के आरओआई कैलकुलेटर्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली कस्टमर आप पे फिदा हो जाएगा, वो आपको डेफिनेटली वर्क देगा। तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस क्या, उसका ब्रीफिंग डालना होता है कि गूगल सर्च एड के अंदर मैं टारगेट ऑडियंस का यूज़ करने वाला हूँ। टोटल मार्केटिंग बजट, राइट, कितना परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग बजट आप इन्फ्यूज कर रहे हो और गूगल सर्च एड, राइट। टेक्निकली हम कैसे ये पता लगाते हैं कि यार कोई भी इंडस्ट्री में हम कितना इन्फ्यूज करने वाले हैं अलग अलग चैनल्स पे ऐड। similarweb.com करके एक टूल है, वहाँ पे आपको जाना है, जिस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री का जो लीडिंग प्लेयर है, उस लीडिंग प्लेयर का डिटेल्स वहाँ पे एज ए वेबसाइट डालो, तो पता चल जाए कि इंडस्ट्री का जो लीडिंग प्लेयर है उन्होंने अपने बजट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा, बेंचमार्क टू स्टार्ट टेस्टिंग। तो मैं उसी तरह से फिगर आउट करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 20% इस तरह से मैंने इसको लगाया है। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर 15% कर दूंगा
तो इमीडिएटली देख सकते हो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, एवरीथिंग चेंजेस। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है देख लो। टोटल आप देख सकते हो कस्टमर का बजट कितना है वो बता रहा है, कितना टोटल परसेंटेज ऑफ बजट में मैं गूगल सर्च एड में लगाऊंगा वो देख सकते हो 1,50,000 में लगा रहा हूँ आउट ऑफ 10 लाख रुपीज। कॉस्ट पर व्यू या कॉस्ट पर क्लिक क्या आने वाला है, ठीक है, जो भी आपका मैक्स बिड होगा, ठीक है, वो लिखना है। जैसे ही वो लिखोगे इमीडिएट बेसिस पे लेट्स से इसको मैं 60 करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली मीडिया बाइंग शीट ये कैलकुलेट करेगा। देखो यहाँ पे वो कैलकुलेट हो गया, राइट, 2500 व्यूज आएगा। तो जो भी आपका मैक्स बिड होगा आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें इमीडिएटली ऑटोमेटिकली ये चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, राइट। तो देख सकते हो कैलकुलेट हो रहा है, कितने क्लिक्स आएंगे कैलकुलेट हो गया। जितने भी क्लिक्स होते हैं वो लैंडिंग पेज कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लैंडिंग पेज विजिट्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। लैंडिंग पेज का कन्वर्जन में 4% रख रहा हूँ, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, इससे ज़्यादा ही हम लेके आते हैं। 4% आने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टोटल कितने लीड्स जनरेट होंगे, राइट। लैंडिंग पेज कन्वर्जन अगर 4% है तो टोटल लीड 120 लीड जनरेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो ऑन ए टोटल सीट एक कंप्लीट फोरकास्ट में कस्टमर को दे पा रहा हूँ। लेट से 120 से सेल्स कन्वर्जन है 10% है और टोटल सेल्स आएंगे 12 सेल आएंगे। और अगर एक सेल से 40,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एज पर द क्लाइंट डाटा, क्लाइंट अगर कहता है कि एक सेल से हमें 40,000 आएगा तो हम कंप्लीटली हम ग्रोस रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हो 4,80,000 का हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं बाई पुटिंग इन 1,50,000 ऑन गूगल सर्च एड विच इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल डील। तो इस तरह से हम सारे प्लेटफॉर्म्स का इस तरह से हम मीडिया प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों क्या मीडिया प्लानिंग शीट। इसके अलावा इसको ग्रैनुलर तरीके से गूगल सर्च एड के अंदर एक एक क्रिएटिव्स को आपको टेस्ट करना है, एक एक लैंडिंग पेज को टेस्ट करना है, फर्दर हमें डीप डाउन जाना होता है, राइट, फर्दर डीप डाउन जाना होता है। तो इसके लिए आपको कभी कभी हम ROI कैलकुलेटर्स भी यूज करते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये एडमी के साइट पे ROI कैलकुलेटर्स पड़े हुए। अगर आप जानना चाहते हो कि कस्टमर के बजट के हिसाब से उसे कितना एग्जैक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने वाला है तो आपको बस ये ROI कैलकुलेटर यूज करना है, कस्टमर का बजट डालना है, कॉस्ट पर क्लिक डालना है एंड एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आने वाला है उस पर पता लगा सकते हो। इस टूल को आप यूज करें, मैं टीम को कहूंगा कि इसे डिस्क्रिप्शन में दे दे। ये गूगल सर्च एड ROI कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर मैंने स्पेसिफिकली आप मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही बिल्ड करवाया है, डेवलप करा है। तो आप जा सकते हो यहाँ पे एजेंसी का रिटर्नर फी भी आप डाल सकते हो और ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाएगा, है ना। कस्टमर आपको कुछ आपको एजेंसी को फीस भी देगा तो उसको डिडक्ट करके कस्टमर को कितना प्रॉफिट होने वाला है ये भी आप इस शीट पे कैलकुलेट कर सकते हो। इफ यू कम हियर वीडियो एड्स अगर आप चलाते हो, क्योंकि हम वीडियो एड्स भी चलाते हैं, तो आप देख सकते हो वीडियो एड्स ROI कैलकुलेटर भी है, राइट। तो मैं इसे लिंक पे दे दूंगा, इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिए ये सारे टूल्स को। सो द नेक्स्ट कम्स की स्टेप नंबर 3 हमें UTM लिंक्स बना लेने हैं। जो भी हमारे मीडियाज रहेंगे वो सबसे पहले स्टेप 1 है हमारा तैयार होना चाहिए। मीडिया प्लानिंग टेम्पलेट रेडी होना चाहिए। कैसे वीक ऑन वीक या मंथ ऑन मंथ हम अपने मीडिया को उसका कंप्लीट डैशबोर्ड रिपोर्ट हम कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे। प्लस ROI कैलकुलेटर सेल्स के स्टेज में काम करेगा, राइट, कस्टमर को क्लोज करने में। कस्टमर कभी कभी क्या होता है कि वो आपको सेल्स स्टेज में ही पूछ लेगा कि बताओ यार क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने वाला है। स्टेप नंबर 4 होता है कि इम्प्लीमेंट करना मीडिया प्लानिंग। देखो हमें ये तो समझ में आए कि इतना बजट डालेंगे तो इतना आएगा, ROI रिटर्न ऑन एड स्पेंड इतना आने वाला है, लेकिन वो कंप्लीट पॉइंट A से पॉइंट B कस्टमर को लेके जाने के लिए मुझे कैलेंडर्स और स्केड्यूलर्स चाहिए ताकि हमारा काम ऑर्गेनाइज रहे। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया कैलेंडर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट बिल्ड करना पड़ेगा। हाल फिलहाल में मैंने एक 16 वीक्स का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट दिया था। कोई भी क्लाइंट आता है तो पूछेगा बताओ मेरे लिए क्या करके दोगे। कंप्लीट वीक 1 से लेकर के वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7, इस तरह से हम प्लान करते हैं कि एवरी वीक क्या क्या एक्टिविटीज होने वाले हैं। टेक्निकली वीक 1 टू वीक 8 होता है टॉप ऑफ द फनल गो डिजिटल स्ट्रैटेजी। उसके बाद होता है ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी फ्रॉम वीक 9 टू वीक 16, राइट। 4 महीने का ये टोटल प्लान होता है हमारा, राइट। तो कंप्लीट ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट है कि क्या क्या एक्शंस हम लेने वाले, एक्टिविटीज लेने वाले हैं। जैसे वीक 1 में देख सकते हो वीकली रिपोर्टिंग होगा, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बिल्डिंग, पोजीशनिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करेंगे। वीक 2 में इनिशियल ऑफर्स बिल्ड करेंगे, वेब डेवलपमेंट बिगिन होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा। ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है वीक 1 में, वीक 2 से मार्केटिंग बिगिन होता है, राइट। सिमिलरली देख सकते हो वीक 3 में लैंडिंग पेज बिल्डिंग स्टार्ट होता है, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेटिंग होता है। फिर वीक 4 में वीडियो एडवर्टाइजमेंट बिगिन होता है। वीक 5 में सारे काम होते हैं, प्लस वीडियो एडवर्टाइजमेंट लाइव होता है, फनल सेटअप, एनालिटिक्स सेटअप, गोल सेटअप, कन्वर्जन सेटअप, UTM सेटअप, ये सारा वीक 5 में होता है। कंप्लीटली कोई भी कंपनी अगर 0 पे है और उसको हीरो बनना है, दैट मीन्स ग्राउंड पे है, ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन जाना है, तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट उसको हेल्प कर। तो देखो
एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ इनपुट देंगे तभी कुछ आउटपुट आएगा। वो हम मीडिया प्लानिंग टेम्पलेट्स पे कस्टमर को बता रहे हैं, आप इतना पैसा इस प्लेटफॉर्म पे लगाओगे तो कन्वर्जन रेट के बेस पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे आपको इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप ये कह के आ रहे हो तो आपको बैकएंड पे वो प्रूफ भी तो करना है, आपको डिलीवर भी तो करना है, इंप्लीमेंट भी तो करना है। और वो इंप्लीमेंटेशन अगर ऑर्गेनाइज और मैनेज तरीके से नहीं होगा देन यू आर सुपर सॉलिड, यू आर गॉन राइट। तो ये सारा होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट। इसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास अगर आप एसईओ कर रहे हो तो ब्लॉगिंग शीट होना चाहिए। जैसे देख सकते हो सीरियल नंबर, पेज, कीवर्ड्स, ये पर्टिकुलर होम पेज है, होम पेज के अंदर हमने इतने सारे कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है। ये एक हमारा क्लाइंट एजेंसी है बैंगलोर में, उसके लिए कंप्लीट हम स्क्रैच से बिल्ड करके दे रहे हैं, सारा कुछ वर्क है ना, सारा कुछ वर्क। इट्स ऑलरेडी ये मल्टीनेशनल कंपनी लेकिन अपना एजेंसी का ब्रांच ओपन कर रहा है। सो आप देख सकते हो उनका कंप्लीट हम बिल्ड कर रहे हैं। कीवर्ड कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, वॉल्यूम, हर एक पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड सो फोर्थ राइट। सिमिलरली यू नो आप सोशल मीडिया कैलेंडर आपको बिल्ड करना है, सोशल मीडिया कैलेंडर आपको बनाना ही बनाना है, नहीं तो आप कैसे अपने सोशल मीडिया के पब्लिशिंग एक्टिविटीज ये सारा चीज ऑर्गेनाइज मैनेज तरीके से कर पाओगे, ठीक है, कैलेंडर्स। एंड फाइनली आता है दोस्त स्केलिंग, यानी कि जब आपको समझ में आएगा कि बाय योर मीडिया बाइंग या मीडिया प्लानिंग शीट है ना, इसे मीडिया बाइंग शीट भी कभी कभी कहते हैं। जब आपको मीडिया बाइंग शीट से समझ में आएगा कि क्या हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, जब आप रिपोर्ट्स निकालना स्टार्ट करोगे, जैसे आप देख सकते हो मेरे सामने एक रिपोर्ट, आई हैव अ रिपोर्ट विथ मी राइट नाउ कि कंप्लीट हमारे एक क्लाइंट का है। तो देख सकते हो यहाँ पे यू नो रीच, विजिट, जो भी KPIs थे जिसको मैं ट्रैक करूँगा कह रहा था आपको, तो देख सकते हो रीच, विजिट, लीड्स, कस्टमर्स, कन्वर्जन रेट। तो देख सकते हो ब्लॉग्स मंथ ऑन मंथ, जैन से लेकर के दिसंबर तक है ना, जैन से लेकर के दिसंबर तक हमें कितना रीच मिला। विजिट्स में आएंगे तो आप देख सकते हो कौन से सोर्स से मुझको कितने विजिट्स आए मंथ ऑन मंथ। लीड्स का अगर मैं शीट पे आ जाऊं तो जितने भी डायरेक्ट ईमेल, ऑर्गेनिक पेड जितना भी कर रहे हैं उसमें से कितने लीड्स आए, उनमें से कौन से चैनल से मुझे कितना कस्टमर मिला हर महीना राइट। तो इससे बहुत क्लियर कट तरीके से हम चैनल के परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा चैनल हमारे लिए सबसे बेहतर रह रहा है। और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो इस तरह से मैं उसे मैं बार डायग्राम में उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ राइट। देखो कंपनी के जो CEO मैनेजर्स होते हैं, CXOs होते हैं, जिस लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं राइट, जो आगे वाला बंदा हमेशा एक डैशबोर्ड या तो एक स्नैपशॉट में चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करेगा। जैसे आप देख सकते हो ये जो हमारा कंसल्टिंग कंपनी के लिए हमने किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट तरीके से ये समझ में आ रहा है कि यार बजट एलोकेशन वर्सेस ग्रॉस रेवेन्यू राइट। ऊपर वाले शीट को कन्वर्ट किया मैंने बार डायग्राम में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल सर्च एड में मैंने जितना बजट लगाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू कितना आ रहा है मेरा। तो कंप्लीट बाय लुकिंग एट वन स्नैपशॉट मेरे कस्टमर को ये समझ में आ जाए कि सबसे ज़्यादा रिटर्न उनको वीडियो एड से आया है, सबसे ज़्यादा रिटर्न वीडियो एड से आया है राइट। उसके बाद उनको इंस्टाग्राम और इनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से है। तो मैं स्केल कर सकता हूँ, मैं सारा का सारा बजट मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ वीडियो ऐड पे, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है राइट। स्केलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी में अगर एज एन एजेंसी भी अगर आप जुड़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर महीना आपका फीस भी बढ़े। आपका फीस कैसे बढ़ेगा, जब कंपनी ग्रो हो रही है। बहुत सारे कंपनीज फेल क्यों हो जाते हैं कि वो अपनी मीडिया या तो अपने मार्केटिंग या तो अपने ग्रोथ का प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते इन ए प्रोफेशनल वे। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज मीडिया प्लानिंग ट्यूटोरियल। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे पूछो, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट। एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you will be getting it from our end, right?
नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग। राइट, वी आर जस्ट वन कॉल अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ। राइट, 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू एंड विल गाइड you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys, see you soon in my live session. The next batch is starting soon.